खास करके हमारे नवयुवक जो है यह सत्संग कार्यक्रम लिए थे, वह किसी कारणवश जो पीछे हट गए, शायद उन लोगों में उतनी दृढ़ता नहीं थी, जिसके कारण वह हम लोगों को अब जो बात हो गई मोबाइल में दे दिया गया था, इसलिए हम लोगों को फिर वहाँ खड़ा रहना पड़ा। गुरुदेव से जाकर के कहे, हुजूर भारतवर्ष यह विराट सत्संग जे छे वो अपने जे दिल रही ओकरा सबके उते पीछू हटी गए, लेकिन हमरा से जहाँ से है मांगे चागी के लाने गए। हजूर करवी अपने का आशीर्वाद भले हजूर जय गाँव के लोग सब मिली के बहुत कष्ट सही के, कितना लोग प्रतिष्ठित आदमी कभी कुछ कही गए, वो जो मांगे चागी लाने का कर को रहे हजूर आ रहे कि हुजूर एक बात हमें और कहेंगे, हमारे गांव बहुत गरीब आदमी, पूरा गांव गरीब छे। अपने देखलो हवे कि दू तीन टा मकान छे हजूर, सब झोपड़ी वाला सब छे। यहाँ लेकिन सब कोई तन मन धन से, जो बहुत गरीब आदमी रहे बहुत तन मन धन से लागे जहाँ से कहीं भी मांगी चांगी लाने के सत्संग कर के या ये इतना बात हम कह कि हमारा सब आशीर्वाद बना रखे। जब आइंदा कभी मौका मिले तो यहाँ के लोग यहाँ के नवयुवक लोग कुछ आगे करा सके। श्री सदगुरु महाराज की। धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे पूज्यपाद तमाम पोखरिया वासियों को एवं क्षेत्र के सभी धर्म प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन कर चुके हैं। एक अंग्रेजी का कहावत है, एज ए फादर एज ए सन, कहने का भाव जैसा पिता वैसा पुत्र। हमारे प्रमोद बाबू भाव में जैसे अपने बेटे को अपने भाई को थोड़ा कुछ कहने से कहते हैं तुम लोग गलत काम कर दिए हो, गलत काम करती हो, नहीं कर रहे हो, उस भाव से कर दिए हैं। लेकिन यहाँ के तमाम बुजुर्गों में प्रेम भाव श्रद्धा होने के कारण उनके सभी सुपुत्रों में सभी नवयुवकों में प्रेम भाव इतना उमड़ा कि भारतवर्षीय विराट संत मत सत्संग महाज्ञान यज्ञ उन्हीं नवयुवकों के बदौलत यहाँ पे हुआ है। क्योंकि तमाम नवयुवक वही लोग हम लोगों को फोन किए थे, खास करके हमको अजय बाबू को अगवा बना करके, और हम मन ही मन सोच रहे थे कि यहाँ पर जो आश्रम में दिए गए जमीन है उस जमीन पर मंदिर बने, यह मन ही मन सोच रहे थे। लेकिन अब हो कैसे, तो इसके लिए कुछ करना होगा। हमको कहना नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ के नवयुवकों ने बीड़ा उठाया और इस यज्ञ को सफल किए और तमाम बुजुर्गों को साथ लेकर के इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बंधुओं, थोड़ा सा हमारे भारतवर्षीय विराट संत मत सत्संग महाज्ञान यज्ञ के महामंत्री जी और सहायक मंत्री जो भारतवर्षीय विराट संत मत सत्संग के भी हैं और यहाँ के स्वागत समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष भी हैं, उप कोषाध्यक्ष, उनसे भी हम लोग सुनेंगे अजय बाबू से थोड़ा दो शब्दों में। इसके बाद हमारे महामंत्री जी से जो समिति की ओर से सुनेंगे और रात में भारतवर्षीय विराट संत मत सत्संग महाज्ञान यज्ञ समिति की बैठक हुई। उस बैठक में गत बैठकों की संतुष्टि करते हुए 2025 में जो यज्ञ होना सुनिश्चित है उसका कई आवेदनों पर विचार किया गया और उसमें निर्णय जो हुआ उस निर्णय के बारे में बाद में कहेंगे। पहले हमारे अजय बाबू से दो शब्दों के साथ आप लोग सुने। श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं बस 1 मिनट समय लूंगा, क्षमा चाहता हूँ। अजय कुमार विश्वास ये ऐसे नवयुवक हैं जिन्होंने इस गांव को
पूरे समाज को, सारे नवयुवक को एवं बूढ़े बुजुर्गों को एक धागा में पिरोकर यह भारतवर्षीय विराट महायज्ञ ज्ञान करवाकर हम लोगों के बीच एक मिसाल इतिहास काम कर दिया। अब हम 2 मिनट के लिए समय लेंगे। अब अजय बाबू बताएंगे कि क्या कैसे हुआ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इनकी श्रद्धा, भक्ति, लगन और प्रेम को देखकर हम लोगों को सीख लेनी चाहिए और इतने बड़े महान कार्य करके इन्होंने हम लोगों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए एक संबल का सहारा बना दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवा बारंबार। हे गुरु महाराज, भक्त उद्धारक, आत्म प्रकाश दान करता, दुख निवारक, जीवन दाता, ज्ञान का पुंज, आज इस गांव की धरती धन्य हो गई, क्योंकि 25 वर्ष पहले से आपका पदार्पण इस धरा पर हो रहा है। हम लोगों के अंदर जीवन जीने की किसी भी प्रकार की कोई भी कला नहीं थी। आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। हे ज्ञान के पुंज, हम लोग आपकी सेवा नहीं कर सके, इसलिए सेवा नहीं करने से हम लोगों में काफी गलानी है और हम तमाम ग्रामवासी की तरफ से, नवयुवक की तरफ से, हम अपने माँ बहनों की तरफ से, हम सारे साधु संत महात्माओं के चरणों में अर्पित करके मैं क्षमा मांगता हूँ। आप लोगों की हम लोग सेवा नहीं कर सके। आप लोगों को जलपान में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं कर पाए, बढ़िया भोजन नहीं करा पाए, बढ़िया पानी नहीं पिला पाए। हे गुरुवर, आप लोग हमारे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, मेरे गांव के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्व वक्ता श्री प्रमोद बाबा हम लोगों को बता ही दिया है, हमारे गांव ज्ञान से गरीब है, ध्यान से गरीब है, धन से गरीब है। इसलिए हम आज को किसी भी प्रकार की कोई बुद्धि नहीं है कि हम आपकी सेवा कर सके। जो बन पाया हम लोगों ने आप लोगों की सेवा की, इसलिए क्षमा प्रार्थी है हम लोग हैं। एक बहुत चमत्कारिक घटना हम तमाम गुरु भक्तों को बताना चाहेंगे। रात के 12:30 बजे कुछ हमारे स्वयं सेवक ने फोन किया, अजय बाबू आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा घर में गुरु महाराज के पास है। तो जल्दी आई, आंधी पानी आ रहा है। दौरे दौरे आए, आंधी पानी शुरू हो चुका था, लेकिन हमारे गांव के एक नवयुवक उन्होंने चैलेंज कर दिया कि आपके गुरु महाराज में शक्ति होगा तो आंधी पानी को रोक देगा। हमने पंडाल में ध्यान करने लगा, गुरु महाराज को कहने लगा, हे गुरुदेव, आप मेरे निवास स्थान पर विराजमान हैं, इस गांव में विराजमान हैं, आप मेरी रक्षा करें गुरु महाराज, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। धीरे 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 सारे माँ बापों को, सारे सत्संगी प्रेमियों को स्कूल में शिफ्ट कर दिए, कुछ गांव में चले गए, लेकिन वह आंधी पानी नहीं आया, वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। फिर प्रातः काल का सत्संग, सायकाल काल का सत्संग अभी जो हो रहा है तो बढ़िया से हुआ। तो ये चमत्कार सदगुरु महाराज का है। फिर सत्संग करने में काफी संघर्ष करना पड़ा, काफी चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ा, क्या नहीं सुनने के लिए मिला, लेकिन गुरु महाराज कहते थे, बेटा
मौन धारण करना, किसी को उलट के कुछ नहीं कहना। जिस दिन से आदेश दिए आज तक वो आदेश का पालन किए, तो आज सदगुरु की कृपा से यह जग संपन्नता की ओर अब बढ़ रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों को जो कष्ट हुआ होगा आने में, तो उसके लिए हमें क्षमा करेंगे। और तमाम साधु संतों के चरणों में अपने प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। श्री सद्गुरु बोलिए प्रेम महाराज से की जय। श्री